हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कटिंग टूल्स जो कि इंसर्ट सीएनसी मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। कटिंग टूल्स का डिस्क्रिप्शन और उनका नॉमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ इंसर्ट, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंसर्ट कटिंग टूल्स की। तो इंसर्ट कटिंग टूल्स क्या होता है, इसके बारे में आज आप लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग इंसर्ट का यूज कहां पर करते हैं, इंसर्ट क्या काम आता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाट इज इंसर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंसर्ट क्या होता है, और उसके बाद में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट के प्रकार, इंसर्ट का क्लैंपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इंसर्ट जो होती है वो कितने टाइप से जो है वो क्लैंप की जा सकती है टूल होल्डर के अंदर। उसके बाद में बात करेंगे मटेरियल ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट का जो मटेरियल होता है वो कौन से टाइप का मटेरियल होता है। और उसके बाद में बात करेंगे इंसर्ट स्पेसिफिकेशन। तो ये सभी टॉपिक जो है हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे व्हाट इज इंसर्ट, कि इंसर्ट होता क्या है। तो इंसर्ट जो है वो क्या होता है, तो इंसर्ट के बारे में जानने के लिए हम लोग इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं कि इंसर्ट इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल whose main function is to remove the material from the outer diameter and inner diameter of the job. The insert is fitted on the tool holder or boring bar, and the insert can be easily changed when its edges are warm during work. कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इंसर्ट होता है, इंसर्ट जो है वो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट से मटेरियल को काटता है। और ये टूल जो है वो ओडी एंड आईडी दोनों से जो है वो मटेरियल को काट सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक इंसर्ट लगा हुआ है, और ये जो टूल होता है आपका इंसर्ट जो कटिंग टूल होता है, ये आपका इस टूल होल्डर के अंदर जो है और बोरिंग बार के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो ये फिट किया जाता है। अगर हम लोग आईडी से मटेरियल को काट रहे हैं तो बोरिंग बार के अंदर इसको फिट करेंगे, ओडी से अगर काट रहे हैं तो इसको टूल होल्डर के अंदर जो है वो हम फिट करते हैं। और इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए क्लैंपिंग सिस्टम जो होता है वो इंसर्ट को जो है वो क्लैंप करता है। जब हमारी इंसर्ट का कोई कॉर्नर खराब हो जाता है, इसका एज वियर हो जाता है, तो हम लोग इसको आसानी के साथ में जो है वो चेंज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंसर्ट की बात करेंगे तो इंसर्ट के जो है वो दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पॉजिटिव इंसर्ट और सेकंड होता है आपका नेगेटिव इंसर्ट। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंसर्ट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव इंसर्ट की बात करता हूं। पॉजिटिव इंसर्ट्स ऑलवेज हैव क्लीयरेंस एंगल बिटवीन 1 to 90 डिग्री। तो ऐसा इंसर्ट जिसका क्लीयरेंस एंगल, ठीक है, जिसका रिलीफ एंगल जो होता है वो 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हो, उसे हम लोग जो है वो पॉजिटिव इंसर्ट कहते हैं। और नेगेटिव इंसर्ट की अगर बात करें तथा नेगेटिव इंसर्ट ऑलवेज हैव टू 0 डिग्री क्लीयरेंस एंगल। तो 0 डिग्री क्लीयरेंस एंगल वाले जो इंसर्ट्स होते हैं उनको हम लोग नेगेटिव इंसर्ट कहते हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंस आगे जानेंगे। तो यहां पर देखिए आपके पास में एक ऐसा इंसर्ट है, तो यहां पर देखिए इसके नीचे वाली साइड पे जो है वो एक एंगल बना हुआ है जिसको हम लोग रिलीफ एंगल कहते हैं या फिर इसको क्लीयरेंस एंगल कहते हैं, जो कि इंसर्ट को तोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर जो ये एंगल बना हुआ है ये आपका 0 डिग्री से 1 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक हो सकता है। उस इंसर्ट को हम लोग जो है वो पॉजिटिव इंसर्ट कहते हैं। और ऐसा इंसर्ट जिसके अंदर 0 डिग्री क्लीयरेंस एंगल होता है, तो देखो इसके अंदर 0 डिग्री क्लीयरेंस एंगल है। यहाँ पर देखिए कोई किसी प्रकार का ये एंगल नहीं बना हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है। ये जैसा ऊपर से है सेम वैसा ही जो है वो नीचे से होगा। तो ये इंसर्ट आपका 0 डिग्री क्लीयरेंस एंगल का होगा, वो आपका जो है वो नेगेटिव इंसर्ट होता है। तो जो पॉजिटिव इंसर्ट होता है इसके ऊपर ज्योमेट्री एक साइड बना होता है और नीचे वाली साइड से जो है वो मतलब इसका जो डिजाइन है वो ज्योमेट्री नीचे वाली साइड पे नहीं बना होता है। और यहाँ पर जो नेगेटिव इंसर्ट होता है दोनों साइड ज्योमेट्री बना होगा, इसका चिप ब्रेकर जिसको हम लोग बोलते हैं वो दोनों साइड ही आपका बना होगा। तो यहां पर देखो कुछ आपको मालूम चलेगा यहां पर कि जिस प्रकार से यहां पर ये एंगल दिखा रखा है, यहाँ पे ये एंगल होता है, ये इंसर्ट का एंगल है, ठीक है। और यहां पर जो है वो
इसकी ये लेंथ दिखा रखा है, ये इंसर्ट की लेंथ है, इंसर्ट एज कटिंग लेंथ जिसको बोलते हैं। ये इसका आईसी है, आईसी का मतलब होता है इंस्क्राइब सर्कल। और यहां पर देखिए इसका क्लियरेंस एंगल भी हमें दिखा रखा है, यहाँ पे साइड व्यू अगर हम देखें तो एक क्लियरेंस एंगल यहाँ पे 7 डिग्री आपको दिखा रखा है। अंदर से जो है ये इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए जो स्क्रू या फिर पिन इसके अंदर डलती है, तो वो उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखा रखा है किस प्रकार से। और यहाँ पर ये जो है एस है, मतलब इसकी जो थिकनेस आपको दिखा रखी है, इंसर्ट की थिकनेस क्या है, थिकनेस सामने से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये कॉर्नर जो है इसका बिल्कुल तिरछा नीचे की ओर है, इसका मतलब इसमें क्लियरेंस एंगल जो है वो आपको साफ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंसर्ट के अंदर देखिए ये इंसर्ट की लेंथ है, ये नोज रेडियस है, यहाँ पे इसका एंगल 80 डिग्री का दिया गया है, ये इसका इंस्क्राइब सर्कल है। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जैसा इधर से वैसा इधर से है। और इसके अंदर जो आपका इंसर्ट का डालने के लिए जो पिन है, इसका होल है बीच के अंदर, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल होल पाया जाएगा आपको। और ये जो है आपका नेगेटिव इंसर्ट इस प्रकार से आपका होता है। आगे बात करेंगे इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम। तो इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए कई क्लैंपिंग सिस्टम होते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। तो क्लैंपिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सिस्टम अडॉप्ट टू फिट द इंसर्ट टू टूल होल्डर और बोरिंग बार इज कॉल्ड इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम। मतलब टूल होल्डर और बोरिंग बार के अंदर इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। और इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम होता है जो इंसर्ट को परफेक्टली अच्छे तरीके से जो है वो टूल होल्डर और बोरिंग बार के अंदर जो है वो फिट करता है। आगे बात करेंगे, जब इसके वेज वियर हो जाते हैं, जब इसके वेज जो इसके एज जो होते हैं वो वियर हो जाते हैं तो और ब्रोकन हो जाता है, तो इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड को आराम से हम एलन की सहायता से और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग जो है वो ओपन कर सकते हैं और दूसरा इंसर्ट इसमें आसानी के साथ में हम लोग फिट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका डी क्लैंपिंग सिस्टम। डी क्लैंपिंग सिस्टम फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से होता है। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग कई बार ये क्लैंप होता है आपका डबल क्लैंप होता है, ठीक है। इसके अंदर पिन लगा होता है, इंसर्ट लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, नीचे सिम लगा होता है, सिम के अंदर भी स्क्रू लगा होता है। तो ये आपका टूल होल्डर का इधर ये बॉडी हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपका क्लैंपिंग करता है, इसको डबल क्लैंपिंग मेथड भी कहते हैं, इसको डी क्लैंपिंग मेथड से जानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एम क्लैंपिंग मेथड। एम क्लैंपिंग मेथड फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से होता है। इसके अंदर आपका देखो ये ऊपर से आपका जो है वो क्लैंप करने के लिए आपका क्लैंप होगा, इंसर्ट लगा होगा और ये काउंटर पिन लगती है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो कि काउंटर पिन लगेगी और यहाँ पर एक ये जो है ये सिलेंड्रिकल पिन लगती है, यहाँ पे ये स्क्रू होता है। तो यहाँ पर जो है वो एक काउंटर पिन लगेगी और एक सिलेंड्रिकल स्क्रू लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका क्लैंपिंग सिस्टम होता है उसको एम क्लैंपिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पी क्लैंपिंग सिस्टम। पी क्लैंपिंग सिस्टम में फ्रेंड्स लीवर एंड लॉक के द्वारा जो है वो पार्ट को क्लैंप किया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे लीवर लगा हुआ होता है ना, इसको लीवर कहते हैं। और ये हाफ राउंड सर्कल में होता है, इसको लॉक कहते हैं। तो लीवर एंड लॉक के द्वारा जो आपका वर्क होता है वो आपका पी क्लैंपिंग सिस्टम में किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे एस क्लैंपिंग सिस्टम। एस क्लैंपिंग सिस्टम क्या होता है, स्क्रू के द्वारा जो क्लैंप किया जाता है, ओनली फॉर इसके अंदर स्क्रू लगता है, किसी भी प्रकार का कोई भी सिम जो है वो नहीं यूज होता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग एस क्लैंपिंग सिस्टम। और उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे डब्ल्यू क्लैंपिंग सिस्टम। तो डब्ल्यू क्लैंपिंग सिस्टम क्या होता है, डब्ल्यू क्लैंपिंग सिस्टम भी इस प्रकार से होता है। जैसे अप क्लैंपिंग होगा, ये इसके अंदर एक जो है वो आपका पिन लगा होगा और उसके बाद में यहां पर जो है वो आपका सिम और इंसर्ट को भी क्लैंप करने के लिए एक स्क्रू लगा होता है। और उसके बाद में बात करेंगे बी क्लैंपिंग मेथड की। तो बी क्लैंपिंग मेथड भी आपका देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऊपर से एक क्लैंप होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसकी एक खासियत होती है बी क्लैंपिंग की कि इसके अंदर जो आपका पिन होता है और स्क्रू जो होता है दोनों एक ही एंगल पे जो है वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको बी क्लैंपिंग सिस्टम दिखाया गया है। आगे बात करेंगे इंसर्ट के जो मटेरियल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग कार्बाइड इंसर्ट की यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा मटेरियल को काटने के लिए कार्बाइड का इंसर्ट यूज किया जाता है, कार्बाइड के इंसर्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये सभी आप इंसर्ट देख सकते हो। और उसके बाद में मटेरियल आता है इसका HSS, मतलब हाई स्पीड स्टील के भी जो है वो इंसर्ट जो है वो यूज किए जाते हैं। टूल रूम वगैरह में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है और प्रोडक्शन में कार्बाइड के इंसर्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे सिरेमिक के जो भी इंसर्ट है वो भी बहुत सारी जो है वो चीजों में काम आता है। थोड़ा मटेरियल ये हार्ड होता है
और उसके बाद में बात करेंगे डायमंड की। तो डायमंड इंसर्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी महंगे टूल होते हैं और ये भी जो है वो अच्छी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूज किए जाते हैं। जो हार्ड पार्ट होते हैं उनको काटने के लिए डायमंड के जो टूल होते हैं उनको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंसर्ट स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इंसर्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि मेरे पास में कोई एक इंसर्ट है TNMG 160408। तो ये इंसर्ट है, इसके अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर है ये। इसके अंदर देखिए ये T 1 नंबर पे है, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, टोटल मतलब इसके अंदर 7 अंक है। ठीक है, तो सबसे पहला पहला जो अंक है उसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए T है, तो T का मतलब क्या होगा, जो पहले नंबर पे है। पहले नंबर का जो होता है उसका मतलब होता है शेप ऑफ इंसर्ट, मतलब ये इंसर्ट की शेप को दर्शाता है कि आपके टूल होल्डर के अंदर जो इंसर्ट लगा है वो कौन सी शेप का लगा हुआ है। तो पहला अक्षर जो है आपको बताएगा टी का मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगुलर शेप का लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे मैं आपको इंसर्ट के शेप भी दिखाने वाला हूं। तो शेप ऑफ इंसर्ट आपको जो बताएगा वो 1 नंबर पे बताएगा। सेकंड नंबर पे आपको बताएगा क्लीयरेंस एंगल, कि आप जो इंसर्ट यूज कर रहे हो उस इंसर्ट के अंदर कितना क्लीयरेंस एंगल है। इसी क्लीयरेंस एंगल से आपको मालूम चलता है कि आपका जो इंसर्ट है वो नेगेटिव इंसर्ट है या फिर आपका इंसर्ट जो है वो पॉजिटिव इंसर्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे एम से आपको मालूम चलता है कि आपका जो इंसर्ट है उसके अंदर टॉलरेंस कितनी है, मतलब उसकी नोज हाइट के अंदर टॉलरेंस, उसकी थिकनेस के अंदर टॉलरेंस, उसके इनस्क्राइब सर्कल के अंदर टॉलरेंस, उसकी जो है वो हाइट के अंदर टॉलरेंस कितनी है। ये सब टॉलरेंस आपको जो है वो 3 नंबर जो आपका कोड होता है वो आपको बताएगा। 4 नंबर में आपको मालूम चलेगा टॉप ऑफ सरफेस, कि आपकी इंसर्ट जो होती है वो मतलब उसमें टॉप ऑफ सरफेस बना हुआ है या नहीं बना हुआ, जिसको हम लोग चिप ब्रेकर के नाम से जानते हैं। इंसर्ट एज कटिंग लेंथ, तो यहां पर आपको देखो इंसर्ट एज कटिंग लेंथ के बारे में मालूम चलेगा कि इंसर्ट एज कटिंग लेंथ क्या होता है, इंसर्ट एज कटिंग लेंथ का यूज हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर आपको मालूम चलेगा कि आपको 16 यहां पे दिया गया है, तो ये जो साइज होता है ये mm के अंदर होता है, ये जो है वो 5th नंबर पे है। तो ये आपको मालूम चलेगा कि इंसर्ट एज कटिंग लेंथ जो है वो क्या होती है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे थिकनेस ऑफ इंसर्ट। 4 नंबर जो है ये 04 जो है आपका बताएगा, आपको 6 नंबर पे थिकनेस बताएगा कि इंसर्ट की मोटाई कितनी है। और उसके बाद में आपको 7th नंबर पे बताएगा कि कॉर्नर रेडियस ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस कितना है, ये आपको सारी जो है वो जानकारी देगा। आगे बात करेंगे इंसर्ट की शेप की, तो इंसर्ट के कितने शेप होते हैं, और दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम लोग क्लीयरेंस एंगल की। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पहला अक्षर जो होता है वो इंसर्ट की शेप को दिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं। शेप, तो इंसर्ट की बहुत सारी टाइप की शेप होती है, जैसे कि एच अगर आता है तो हेक्सागोनल आपका जो है वो इंसर्ट होगा। पहले पहले नंबर की बात कर रहा हूं, पहले अक्षर पे अगर एच आता है तो हेक्सागोनल होगा, ओ आता है तो ऑक्टागोनल, पी आएगा पेंटागोनल, एस आता है तो स्क्वायर, टी आता है तो ट्रायंगुलर, सी आता है तो रोम्बिक, डी आता है तो रोम्बिक। ये सभी रोम्बिक इंसर्ट्स होंगे। यहाँ पर इनके एंगल भी दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो इंसर्ट का एंगल भी आपको मालूम होना चाहिए ना। ये डब्ल्यू आएगा तो ट्रिगोन, ये रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, ये सभी इंसर्ट्स आपको जो है वो दिए गए हैं और उनके एंगल भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी इंसर्ट्स होती हैं। ये इंसर्ट के शेप, इतनी टाइप की शेप्स के इंसर्ट्स हम लोग जो है वो यूज करते हैं। आगे बात करेंगे क्लीयरेंस एंगल की, तो जिसको हम लोग रिलीफ एंगल भी कहते हैं। तो देखिए दूसरे अक्षर पर अगर आपका कोई कोड आता है इनमें से, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे इस विंडो को देख के कि आपकी इंसर्ट के अंदर कितना क्लीयरेंस एंगल है। दूसरे अक्षर पर अगर आता है ए बी सी डी ई एफ जी एन पी, तो इनमें से कोई एक जो है वो आपका क्लीयरेंस एंगल होगा। अगर ए आया तो 3 डिग्री, बी आया तो 5, सी आता है 7, डी आता है तो 15, ई आता है तो 20, एफ आता है तो 25, और जी आता है तो 30, और एन आता है तो 0, और पी आता है तो 11 डिग्री। तो ये सभी क्लीयरेंस एंगल आपको जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बात करेंगे टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, देखो इंसर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें दी जाती है, और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे चिप ब्रेकर के बारे में। तो टॉलरेंस क्या होता है, देखो टॉलरेंस की ये विंडो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। तो टॉलरेंस देखो आपका तीसरे नंबर पे यहाँ पर कोई कोड दिया गया है। तीसरे नंबर जैसे TNMG, जैसे तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, TNM, एम आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो
टॉलरेंस किस में होती है, एक तो आईसी, आईसी का मतलब होता है इनस्क्राइब सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे एम का मतलब होता है, यहाँ पे दिया गया आपको नोज हाइट, नोज हाइट भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपका ये थिकनेस भी दिया गया है, तो तीन तीन। और ये आपका जो है वो इंसर्ट का फेस होता है, कटिंग एज, उसमें भी आपको जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंबल दिया गया है, जो भी तीसरे नंबर पर सिंबल आता है, इनमें से कोई एक सिंबल आएगा तो उसकी टॉलरेंस आपको यहाँ पे दी गई है। तो देखो पहले नंबर पे आपको नोज हाइट की टॉलरेंस दी गई है प्लस माइनस 0.08 और प्लस माइनस में 0.018 तक आपका जो है वो टॉलरेंस दिया गया है इसमें। उसके बाद में टॉलरेंस आपको दिया गया है आईसी, मतलब इनस्क्राइब सर्कल में आपको जो है वो टॉलरेंस दिया गया है। फिर आगे आपको जो है वो थिकनेस के अंदर टॉलरेंस दिया गया है। इस प्रकार से जो है वो आपको डिटेल ऑफ एम क्लास इंसर्ट टॉलरेंस में, इसमें आपको नोज हाइट में टॉलरेंस दिया गया है। तो आपको अलग अलग टाइप से जो है वो सभी टॉलरेंस इसके अंदर जो है वो आपको दी गई है। तो आप यहाँ पे देख के पता लगा सकते हैं कि इंसर्ट के अंदर कितना टॉलरेंस जो है वो दिया गया है। आगे बात करेंगे चिप ब्रेकर की। तो ये चिप ब्रेकर आपको समझना बहुत जरूरी है। चिप ब्रेकर से ही हम मालूम लगा सकते हैं कि इंसर्ट हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या किस प्रकार का इंसर्ट है। तो देखिए चौथे नंबर पे इनमें से कोई एक कोड आ जाता है, जैसे TNMG, तो जी आ रहा है मतलब लास्ट नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे जी आ रहा है, तो जी में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इंसर्ट किस प्रकार का होगा। तो यह बता रहा है कि विद होल, कि आपकी इंसर्ट के अंदर क्या होगा, होल बना होगा, सिलेंड्रिकल होल बना होगा, और डबल साइडेड, मतलब आपका जो इंसर्ट है वो डबल साइडेड जो है वो चिप ब्रेकर बना होगा। यहाँ पे आपको बता रहा है, ये आपको सिंबल बताएगा, ये आपके इंसर्ट के अंदर बताएगा कि आपके इंसर्ट में होल है या नहीं है। ये बताएगा आपका कि होल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिलेंड्रिकल है या एंगल बना हुआ है, कितना बना हुआ है। यहाँ पर ये बताएगा आपको चिप ब्रेकर है या नहीं है आपकी इंसर्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको फिगर बताएगा कि आपका इंसर्ट दिखता कैसे है, ठीक है। तो जैसे मान लो CCMT, जैसे CCMT इंसर्ट की बात करें तो लास्ट में चौथे नंबर पे टी आता है ना। तो यहाँ पे विद होल, इंसर्ट विद होल होगा, और आपका जो है वो काउंटर शेप बना होगा, मतलब इंसर्ट का जो होल होगा ना वो काउंटर शेप में बना होगा, और उसका एंगल होगा 40 से 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको जो है वो, और वन साइडेड हम उसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन साइडेड इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो चिप ब्रेकर को आपको बताएगा। आगे बात करेंगे हम लोग इंसर्ट एज कटिंग लेंथ और थिकनेस ऑफ इंसर्ट, और उसके बाद में बात करेंगे कॉर्नर रेडियस ऑफ इंसर्ट की। तो इंसर्ट का जो एक कॉर्नर से लेकर के और सेकंड कॉर्नर तक का जो मतलब जो लेंथ होती है उसको हम लोग इंसर्ट एज कटिंग लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर से कॉर्नर का जो लेंथ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। और उसके बाद में बात करेंगे थिकनेस की। तो ये इंसर्ट का जो है वो थिकनेस होता है, टॉप से लेकर के और नीचे बॉटम तक का जो आपका हाइट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको थिकनेस बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कॉर्नर रेडियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट आगे से जो है वो एक हल्का सा इसके आगे रेडियस बना होता है, तो इसको हम लोग कॉर्नर रेडियस ऑफ इंसर्ट कहते हैं। ये 0.4 का भी हो सकता है, 0.8 का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि आपकी इंसर्ट का जो कॉर्नर रेडियस है वो कितना है। तो ये आपको 7वें नंबर पे मालूम चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों नमस्कार।